किसी भी सफर को शुरू करने के लिए जरूरी है उसके पीछे छिपा मकसद और मोटिवेशन। मोटिवेशन गाने सुनने से नहीं, माँ बाप की आंखों में छिपे सपनों को देखने से मिलता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रीना मैम। आज की हमारी वीडियो जो मोस्ट डिमांडिंग वीडियो है वो होने वाली है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख भी लिया होगा कि आज की वीडियो में हम जो हमारा दिल्ली पुलिस का मोस्ट वेटेड सब्जेक्ट है उसके बारे में देखेंगे। जो दिल्ली पुलिस का हमारा जो मेन स्ट्रेटजी है उसके लिए हमने एक वीडियो पहले भी बनाया है जो आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया होगा। नहीं देखा है तो पहले उसको देखें। आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना देखेंगे कि जो हमारा दिल्ली पुलिस का मोस्ट वेटेड सब्जेक्ट है जीके और जीएस, उसकी प्रिपरेशन हम कैसे करें। तो सबसे पहले देखो कि दिल्ली पुलिस में जो हमारे 4 सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से हैं। दिल्ली पुलिस में सबसे पहले हमारा आता है जीके और जीएस 50 नंबर का। उसके बाद हमारा आता है मैथ 15 नंबर का, रीजनिंग आती है 25 नंबर की, और उसमें आता है कंप्यूटर 10 नंबर का। पहले जो इससे पहले जो पैटर्न था दिल्ली पुलिस का वो क्या था कि 50 नंबर का जीके जीएस प्लस कंप्यूटर आता था और 50 नंबर का मैथ और रीजनिंग आता था। लेकिन अब क्या किया है कि जो जीके जीएस है वो 50 नंबर का आता है, उसमें करंट अफेयर जो है वो ऐड है, और जो मैथ रीजनिंग है वो दोनों मिला के 40 नंबर के आते हैं, और कंप्यूटर को एक अलग सब्जेक्ट बना दिया और जो है वो 10 नंबर का आता है। जीएस की बेस्ट बुक, अब तक सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे गए हैं वो यही पूछे गए हैं जीके जीएस से रिलेटेड कि जीके के लिए कौन सी बुक सबसे बेस्ट रहेगी। सेकंड हमारा है करंट अफेयर्स, क्योंकि क्या है कि जो भी एसएससी के एग्जाम्स होते हैं अब उसमें जीके और करंट अफेयर दोनों की जो वेटेज एग्जाम में 50 नंबर की जीके जीएस आ रही है तो उसमें करंट अफेयर का भी जो वेटेज है वो उतना ही रहता है। अगर 30 की जीके आ रही है तो 20 की करंट अफेयर जरूर पूछ लेंगे या 10-15 नंबर की पूछ लेंगे, ठीक है। तो करंट अफेयर भी हमारा इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है जीके में। हाउ वी प्रिपेयर फॉर जीके, जीके की प्रिपरेशन कैसे करें, बेस्ट वे ऑफ रीडिंग और स्कोर, कि जीके का जो बेस्ट स्कोर है वो कितना होना चाहिए सिलेक्शन के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि जीके की बेस्ट बुक कौन सी है। जीके की सबसे बेस्ट तैयारी करने के लिए हमारे पास ये दो बुक जरूर होनी चाहिए। एक है हमारी थ्योरेटिकल बुक और एक हमारी ऑप्शनल बुक। ये ब्लू वाली बुक हर बच्चे के पास मिल जाएगी, लेकिन जो ये है ना ऑप्शनल बुक, ये बहुत रेयर बच्चों के पास है। तो ये दोनों बुक अगर आपको जीके की बेस्ट तैयारी करनी है ना, एकदम बेस्ट तैयारी, तो ये दोनों बुक आप खरीद लो अभी से, है ना। अभी एग्जाम में हमारे 5 महीने बाकी हैं तो 5 महीने का हमें यूज करना है अच्छे से। देखिए लूसेंट की जो ये थ्योरेटिकल बुक है इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों एडिशन हमें मिल जाते हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश। जो बच्चे हिंदी में कंफर्टेबल हैं वो हिंदी का एडिशन ले लें, और जो जिनको इंग्लिश अच्छे से समझ में आती है वो इंग्लिश का एडिशन ले लें। जो हमारी हिंदी की बुक है उसमें लगभग 394 पेज हैं, और जो इंग्लिश की बुक है उसमें हमारे हैं इसके 410 पेज। दोनों ही बुक हमें लगभग 250 रुपए में मिल जाती हैं, चाहे हम ऑफलाइन लें किसी भी शॉप से, चाहे हम ऑनलाइन खरीदें। सबसे पहले इस बुक में हमें मिलेगा इतिहास। उस इतिहास भी अलग अलग उसमें बटा हुआ है। देखो इतिहास में ही हमारा है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, और ये आ गया फिर विश्व इतिहास। तो विश्व इतिहास को हम इतनी ज्यादा वेटेज नहीं देंगे, लेकिन जो प्राचीन इतिहास है और जो हमारा मध्यकालीन इतिहास है ना, जो अरबों के आक्रमण, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी सल्तनत, ये सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अभी भी पूछे जाते हैं और एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन में आते हैं, जो मध्यकालीन भारत से हमारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है मध्यकालीन भारत। आधुनिक भारत इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन एक आध क्वेश्चन इसमें से भी कभी कभार पूछ लेते हैं। तो इसमें मोस्ट जो हिस्ट्री के क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे प्राचीन भारत से और मध्यकालीन भारत से बनते हैं। उसके बाद हमारा आता है भूगोल। फिर हमारा देखो पूरा सीक्वेंस वाइज दिया मिलेगा, इसमें जो भी हमारे इसमें टॉपिक्स हैं पूरे सीक्वेंस वाइज दे रखे हैं। जैसे भारत भूगोल में भी हमें देखो अलग अलग दे रखा है। सबसे पहले हमें क्या दे दिया, ब्रह्मांड, सौरमंडल, पृथ्वी, ये सारी चीजें जो यूनिवर्सल चीजें हैं वो दे दी। उसके बाद क्या दे दिया, हमारा भारत का भूगोल दे दिया। तो जो यूनिवर्सल चीजें ही हमें नहीं पता होगा तो भारत का भूगोल कैसे पढ़ लेंगे। ये तो हमारे बिल्कुल बेसिक चीजें हैं भूगोल के बारे में, है ना।
तो देखो सबसे पहले हमारा क्या है, बेसिक बता रखा है, उसके बाद क्या है, भारत का भूगोल, उसके बाद विश्व का भूगोल। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा पूरा ये सीक्वेंस में दिया हुआ है, और जिस सीक्वेंस में ये दे रखा है जरूरी नहीं कि हम इसी सीक्वेंस में इसको पढ़े। इसको पढ़ने का सबसे मेन तरीका क्या होता है कि जैसे मान लो सबको लूसेंट बोरिंग लगती है, जीके बच्चों को क्यों याद नहीं होती, जैसे ही जीके पढ़ने बैठते हैं नींद आने लग जाती है। तो जब भी हम इस बुक को उठाएं, जब भी हम इसकी प्रिपरेशन करना शुरू करें, तो सबसे पहले हम एक ऐसा टॉपिक उठाएं जो जिस टॉपिक को पढ़ने में हमें थोड़ा इंटरेस्ट आता है। जैसे किसी बच्चे को भूगोल पसंद होती है, किसी को पॉलिटिक्स पसंद होती है, किसी को हिस्ट्री पसंद होती है, किसी को साइंस पसंद होती है। तो सबसे पहला जो टॉपिक आपका पढ़ने का रहे वो टॉपिक आपका फेवरेट टॉपिक रहे। तो उसमें क्या होगा कि आपका एक थोड़ा सा जो इंटरेस्ट होता है ना वो बनना शुरू हो जाएगा, और आपको पढ़ने में मजा आने लग जाएगा। और एक बार आपको लूसेंट पढ़ने में मजा आने लग गया, एक बार उसको पूरी चीजें जो ये लूसेंट की बुक है, इससे इंटरेस्टिंग बुक नहीं मिलेगी आपको। फिर ये देखो, ये है हमारी लूसेंट की ऑप्शनल बुक, ऑब्जेक्टिव टाइप आती है हमारी ये बुक। ये बुक भी हमें मार्केट में बहुत इजीली मिल जाती है, लेकिन बच्चों के पास नहीं मिलती। बच्चों के पास क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वो इस बुक के बारे में अवेयर नहीं है। हर एक यूट्यूब चैनल पे उसको ब्लू बुक के बारे में बताया गया है, लेकिन इस बुक के बारे में तो किसी ने बताया ही नहीं। ये बुक, जितनी बुक हमारी ये ब्लू वाली इंपॉर्टेंट है ना, उतनी ही बुक हमारी ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? जैसे क्या होता है कि जो बच्चे बिगनर्स हैं, जिन बच्चों ने 4-5 एग्जाम दे लिए, उनको पता हो जाता है, उनको नॉलेज हो जाती है इस चीज की कि हाँ हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जो बिगनर्स हैं, उनका फर्स्ट अटेम्प्ट है या सेकंड अटेम्प्ट है, उनको तो ये ही नहीं पता होता कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे हम पढ़ें, कैसे थ्योरी पढ़ें। थ्योरी में तो जैसे 10वीं 12वीं में थ्योरी पढ़ते थे, वैसे थ्योरी थोड़ी पढ़ेंगे। थ्योरी का मतलब होता है कि उस चीज के बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेंगे। और ऑप्शनल में क्या है, सीधा हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो जब अगर जो बिगनर्स हैं उसके पास ये बुक होगी, तो उसको इतनी हेल्प मिल जाएगी कि उसको पता चल जाएगा कि हाँ क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जो भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस है वो पूछे कैसे जाते हैं। और एक होता है एलिमिनेशन मेथड, वो हेल्प करता है ये वाली बुक। ठीक है, ये बुक हमारे जो मार्केट में है वो लगभग आपको मार्केट में ये बुक आपको लगभग 350 रुपए की मिलेगी। ठीक है, 350 रुपए की बुक मिलेगी, लेकिन ये 350 का अपना काम भी कर देगी। सब्जेक्ट वाइज ये देखो, जो ब्लू वाली बुक थी उसका भी हमने देख लिया, और इसका देखो, इसका बिल्कुल सेम मिलेगा आपको। देखो प्राचीन भारत इसमें है, उसमें भी प्राचीन भारत था, इसमें भी मध्यकालीन भारत है। सेम जो उस बुक में है, ब्लू वाली बुक में है, उसी का ये ऑप्शनल वर्जन है। वो हमारा थ्योरेटिकल वर्जन है, ये हमारा ऑप्शनल वर्जन है। ऑप्शनल से हमें इतनी हेल्प हो जाती है। पहली हेल्प तो जैसे मैंने बताया कि जो बिगनर्स हैं उनको एक अंदाजा लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, जो तैयारी कर रहे हैं, जो बिगनर्स नहीं है, उनके लिए क्यों जरूरी है, जैसे जो हमने थ्योरेटिकल पढ़ा उसकी हमें करनी है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? इतने सारे क्वेश्चन हमें एक साथ कहाँ से मिलेंगे? वो सारे क्वेश्चन जितने भी हमारे थ्योरेटिक में क्वेश्चन बनेंगे, वो सारे क्वेश्चन हमें इस बुक में मिल जाएंगे। इसलिए ये बुक हमारे लिए, सब बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे बिगनर्स हैं, चाहे जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है एग्जाम के बारे में, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। इतिहास है, इसमें भी सेम इतिहास, इसमें हमारा थ्योरेटिकल दे रखा है, इसमें हमारा ऑप्शनल दे रखा है। जैसे हम क्या करेंगे, मान लो इसमें कोई एक पर्सन हमने पढ़ लिया, जैसे हमने पढ़ लिया कि ईसा मसीह के जन्म से पहले समय को ईसा पूर्व कहते हैं, तो इसमें भी हमें जैसे इस क्वेश्चन में मान लो ये दे दिया कि तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला बीसी किसका संक्षिप्त कर है। इसमें क्या पूछ लिया? बीसी की फुल फॉर्म पूछ ली है ना। इस ऑप्शनल क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ लिया? बीसी की फुल फॉर्म। और यहाँ पे देखो, हमें बीसी की फुल फॉर्म इस थ्योरेटिकल में दे रखी है। बीसी की फुल फॉर्म हमें क्या दे दी? बिफोर जेसस क्राइस्ट। तो यहाँ पे देखेंगे हम, इसमें कोई ऑप्शन में है ऐसा? ये रहा बिफोर क्राइस्ट, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखो, ये हमारा थ्योरेटी में था और ये था हमारा ऑप्शनल में। तो सेम है। बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि मैडम जीके जीएस की तैयारी करें कैसे, लूसेंट हम पढ़ें कैसे। तो जैसे मैंने लूसेंट पढ़ी और जैसे मैंने तैयारी करी, मैं आपको वैसे बताती हूँ। देखो, लूसेंट पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? हम
सुबह सुबह पढ़ेंगे ना, तो हमें बिल्कुल एक सुबह का जो दिमाग होता है ना वो बिल्कुल एकदम शांत, उस टाइम पे माहौल भी एकदम शांत होता है, और जो हमारा एक फ्रेश माइंड से हम उठते हैं, तो उस टाइम पे हम सबसे पहले सुबह सुबह हम जीके को पढ़ेंगे। एक दिन में हमें 3 पेज पढ़ने हैं। जैसे जीके में 394 पेज बताए मैंने, इसमें थ्योरेटिकल बुक में 394 पेज है ना। और तो हमारे पास अब एग्जाम में टाइम कितना बाकी है, 5 महीने के। 5 महीने में दिन 150 है ना। उस हिसाब से अगर लेके चले तो भी हमें लगभग 3 पेज पर डे पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। या फिर कोई भी एक टॉपिक क्लियर कर लें, कोई भी एक टॉपिक पूरा पढ़ लें, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक जो नॉर्मल रीडिंग होती है वो करेंगे, जैसे मैं करती थी वो बताती हूँ आपको। सबसे पहले क्या करेंगे, एक नॉर्मल रीडिंग लेंगे। उस टाइम पे बिल्कुल नहीं देखेंगे कहाँ क्या पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बताया है। सिर्फ एक रीडिंग जो होती है, जैसे हमारे लेसन पढ़ते थे हम स्कूल टाइम में, सिर्फ एक लेसन की तरह उसको पढ़ेंगे। जिस कईयों का होता है कि बोलने से याद होता है, और कईयों का होता है मन मन में पढ़ने से। तो वो देखो आपका अपना पर्सनल चॉइस है कि आप कैसे पढ़ो, लेकिन एक सिंपल रीडिंग लेंगे। उसके बाद हमारी जो ऑप्शनल बुक है वो उठाएंगे। उस ऑप्शनल बुक में देखेंगे कि उस टॉपिक से किस प्रकार के और कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। ऑप्शनल बुक में भी सिर्फ उसके क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके जो भी हमारे जो ऑप्शन दे रखे हैं, जो आंसर दे रखे हैं वो नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ उसके क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद दोबारा हम आएंगे अपनी थ्योरेटिकल बुक पे। थ्योरेटिकल बुक में क्या करेंगे, जैसे ही हम उसको दोबारा रीडिंग करना शुरू करेंगे तो हमें थोड़ा थोड़ा ये रियलाइज होने लग जाएगा कि हाँ ऐसा सा क्वेश्चन हमने ऑप्शनल बुक में देखा। तो हम उस चीज को साथ साथ हाईलाइट करते जाएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन है। और हाईलाइट में क्या करेंगे कि जो लूसेंट बुक है उसने हमें पहले से ही बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, जैसे इसमें देखो सबसे पहले क्या है, भारतवर्ष वर्ड है, इसी को इन्होंने खुद ने ही हाईलाइट कर रखा है। इसको देखो पिंक कर रखा है, बाकी सारे हमारे ब्लैक वर्ड है। तो जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लूसेंट ने खुद ही हाईलाइट कर रखे हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उनकी क्या आदत होती है कि जो लूसेंट ने खुद ने हाईलाइट वर्ड कर रखे हैं उसी को रंगते रहेंगे, उसी को दोबारा हाईलाइट करते रहेंगे। ऐसे नहीं करना। जो लूसेंट ने हाईलाइट कर रखे हैं जो वर्ड, वो तो हमें पता है कि वो तो इम्पोर्टेंट है, तभी लूसेंट ने खुद ने ही हाईलाइट कर रखे हैं, तो उनको क्यों दोबारा हाईलाइट करें। हाईलाइट हम उन वर्ड्स को करेंगे जो लूसेंट ने हाईलाइट नहीं कर रखे और हमने ऑप्शनल बुक में पढ़े हैं कि इससे भी क्वेश्चन बना है, हम उन वर्ड्स को हाईलाइट करेंगे, ठीक है। लिया फिर उसके बाद क्या करेंगे, या तो नोट्स बनाओ अगर आपके पास इतना टाइम है, या फिर क्या होता है किसी बच्चे को लिखने से ज्यादा याद होता है, मेरे को लिखने से ज्यादा याद होता था, तो मैं उसके फिर जब मैंने 2 बार रीडिंग ले ली तो तीसरी बार मैं उसके नोट्स बनाती थी। नोट्स बनाते हैं तो हमारे सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि लिखने से हमें बहुत जल्दी याद होता है, और उस टाइम पे हम जब लिख रहे हैं तो उसका रिवीजन भी हमारा तीसरी बार साथ साथ हो जाता है। एक कंटिन्यू किसी चीज को 3 बार पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। 2 बार किसी चीज को हमने पढ़ लिया, एक बार तो सिंपल रीडिंग ली, दिमाग पे इतना लोड नहीं आया, दूसरी बार जब हमने रीडिंग ली थोड़ा सीरियस होके साथ साथ चीजों को समझा भी, देखा भी, हाईलाइट भी किया, तो तीसरी बार रिवीजन करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर हम नोट्स बनाएंगे तो इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगा कि हाँ ये चीजें हमें हाईलाइट करी, ये नोट डाउन करनी है, तो वो वहां पे हमारा रिवीजन हो गया। तो 3 बार रिवीजन हो गया चीज का। कोई भी चीज जब हम 3 बार पढ़ लेंगे तो वो हमारा 100% नहीं तो 50% दिमाग में आ जाएगी। और लूसेंट अगर आपको 50% याद होगी 3 अटेम्प्ट में तो वो बेस्ट है। जब 3 बार पढ़ने से आपको कोई चैप्टर 50% याद हो गया तो वो ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑप्शनल बुक उठाएंगे। ऑप्शनल बुक से हम पहले खुद से जितने भी क्वेश्चन हैं ऑप्शनल बुक में खुद से टिक लगा के देखेंगे। पेंसिल ले लेंगे, पेन नहीं लेंगे, पेन ले लेते हैं फिर क्या हो जाता है, कट करते रहते हैं, गलत हो जाते हैं। पेंसिल उठाएंगे और हम खुद से करके देखेंगे उन क्वेश्चन को। जब पहली बार करके देखेंगे तो हो सकता है 40 में से आपके 20 क्वेश्चन सही हो, 20-25 इतने क्वेश्चन सही बने, लेकिन उसको आप फिर उसके आंसर देख लेंगे, सारे क्वेश्चन के आंसर देके ठीक है 20 क्वेश्चन ठीक है, 25 क्वेश्चन ठीक है, आप उस चीज को वहीं छोड़ दो। आप अपना थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट लो, दूसरा टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर दो।
फिर जब नेक्स्ट डे आप उस चीज दोबारा आपको जब जीके पढ़नी है सुबह सुबह, तो जो पीछे वाले दिन, पहले वाले दिन जो आपने पढ़ा उसकी प्रैक्टिस करो। उसकी प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? या तो आप उसको जो आपने नोट्स बनाए हैं उसमें से करो। जो नोट्स बनाए हैं मोटे मोटे आपने जो भी लिखा है, नोट डाउन किया है, उस पे नजर मार लो। मान लो आपने नोट्स नहीं बनाए, किसी बच्चे को आदत होती है नोट्स बनाने की, किसी को नहीं होती। मान लो आपने नोट्स नहीं बनाए, तो जो आपकी ऑप्शनल बुक है उसमें जितने भी क्वेश्चन उस टॉपिक से दिए हैं वो सारे क्वेश्चन आप दोबारा उनकी प्रैक्टिस करो। उसमें आपको सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, लेकिन जो आपका पीछे का टॉपिक है उसका साथ साथ रिवीजन होता रहेगा। तो एक रिवीजन हो गया ये। दूसरा रिवीजन आपको कब करना है? दूसरा रिवीजन आपको करना है संडे को। संडे हमारा उस एक संडे होता है, उसको आप रिजर्व रखो कि उसमें आपको सिर्फ रिवीजन करना है। मंडे टू सैटरडे, इन 6 दिन में आपने जितना पढ़ा जीके में उसका आप सिर्फ ऑप्शनल बुक से रिवीजन करो। उसमें आप टिक लगा लगा के देखो, या फिर जैसे जो बच्चे आपके साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके कजन्स हैं, वो भी आप साथ में आपके तैयारी कर रहे होंगे, उनसे वर्बली पूछो कि हाँ आज मैंने ये टॉपिक पढ़ा था, ये उसमें ये क्वेश्चन था। जैसे वर्बली भी हम आपस में बातें करने लग जाते हैं ना, और उस चीज को अपनी रूटीन लाइफ में ले आते हैं, तो वो चीजें हमें बहुत जल्दी याद होती हैं। तो एक रिवीजन का तरीका होता है मैनुअली, जो हम आपस में डिस्कस करके करते हैं। दूसरा तरीका मैंने बता दिया कि आप ऑप्शनल बुक से कर सकते हो, कि ऑप्शनल बुक उठाओ, उसमें टिक लगा के अपने जो भी हैं अपने आप का टेस्ट लो कि टॉपिक से, ठीक है। तो एक रिवीजन आपका वहां हो जाएगा। फिर आप जो पूरा सिलेबस, जैसे हिस्ट्री पूरा सिलेबस पूरा हो जाए तो उसके बाद आप सिर्फ हिस्ट्री के वो लगाओ, ठीक है। जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन पढ़ो, सारे क्वेश्चन के टिक लगाओ। रैंडम कोई भी क्वेश्चन उठाओ, कोई भी बुक, कोई भी पेज खुल गया हिस्ट्री का, उस पेज से देख लो 4-5 क्वेश्चन, उनको देखो, टिक लगा लगा कि हाँ कि आपके क्वेश्चन सही है कि नहीं है। तो इस तरीके से आप रिवीजन, साथ साथ रिवीजन जरूर करते रहें। ऐसा नहीं कि हाँ मैंने ये पढ़ लिया, इसको अब मैं उठाऊंगा एग्जाम के टाइम पे, नहीं, साथ साथ रिवीजन, हर संडे रिवीजन। जितना आपका कवर हो गया उसका हर संडे को रिवीजन करते रहो। जो ऑप्शनल मेथड से हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो क्या होता है, हमें एलिमिनेशन मेथड, मान लो आप हरियाणा से हैं या नहीं भी है, मान लो आपको हरियाणा की राजधानी पता है, हरियाणा की राजधानी होती है चंडीगढ़, तो ये ऑप्शन हमारा वहीं से कट जाएगा। दूसरा यूपी, यूपी की राजधानी भी आपको पता है लखनऊ होती है। फिर आपको राजस्थान की भी राजधानी पता है कि जयपुर है, तो आपका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? गंगटोक की राजधानी आपका सीधा सीधा क्या आ गई? नहीं सॉरी, गंगटोक किसकी राजधानी क्या आ गया? सिक्किम का। दूसरा क्या है, विविध के बारे में बताती हूँ आपको। सबसे जरूरी टॉपिक है हमारा विविध, कि विविध की तैयारी कैसे करें। थ्योरेटिकल हो गया, ऑप्शनल से हो गया, सारी चीजें हो गई, वो जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो हो गए, ठीक है। उसके अलावा रह गया हमारा विविध, जो बहुत वेटेज रखता है हर पेपर में। विविध से हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। तो विविध को कैसे कवर करें? विविध को हम पता है कैसे कवर करेंगे, एक विविध का एक टाइम फिक्स कर लो कि विविध हमें आधे घंटे पढ़नी है, चाहे वो कोई भी टाइम है। क्योंकि विविध कैसे है, जैसे हमें प्रथम पुरुष पूछ लेंगे, प्रथम महिला पूछ लेंगे, भाषा, नृत्य, जनजाति, झील, दर्रे, तो ये सारी चीजें हमारी आती हैं विविध में। इन चीजों को पढ़ने में भी इंटरेस्ट आता है और ये चीजें याद भी हो जाती हैं। इन चीजों का एक सिंपल रीडिंग देना है डेली, सारे टॉपिक्स का नहीं, सिर्फ एक टॉपिक का। जैसे आज आपने उठा लिया प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष को सिर्फ पढ़ लो, याद नहीं करना, सिर्फ रीडिंग करनी है। फिर नेक्स्ट डे आपने उठा लिया प्रथम महिला, उसकी रीडिंग करनी है। इसमें आपको क्या लगेंगे, सिर्फ 10 से 15 मिनट लगेंगे। ऐसे ही सेम आप करते रहो। विविध के ज्यादा से ज्यादा 25 टॉपिक होंगे, 25 से 30 टॉपिक होंगे, ठीक है, विविध के। तो 25 से 30 टॉपिक आपके 25 से 30 दिन में हो जाएंगे। फिर जैसे मान लो आज आपने विविध का प्रथम पुरुष पढ़ा था, कल आप प्रथम महिला पढ़ने वाले हो, लेकिन उससे पहले 2 मिनट आप प्रथम पुरुष को दोबारा देख लो, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद प्रथम महिला पढ़ो, तो प्रथम पुरुष के तो 2 बार रिवीजन हो गए। तो ऐसे धीरे धीरे आपको वो चीजें याद होने लग जाएंगी। तो विविध को याद करने का तरीका एकमात्र यही है कि डेली उसको छोड़ो ही मत। भले ही आपका जीके का कोई भी टॉपिक चल रहा है, लेकिन विविध आपका साथ साथ चलता रहना चाहिए। करंट अफेयर,
करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें? देखो, करंट अफेयर के लिए मैं तो एक ही चीज सजेस्ट करूंगी। एक हमारी ऑनलाइन क्लास होती है फूल पत्ती वाली क्लास, उत्कृष्ट क्लासेज की, कुमार गौरव सर की क्लास है। जो भी बच्चे अब कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं उनको सबको पता है कि कुमार गौरव सर कौन है। सुबह 6 बजे उनकी लाइव क्लास आती है। सुबह 6 बजे आप या तो उनकी क्लास ले लें। उसमें क्या होता है, वो स्टैटिक के भी आपकी प्रिपरेशन करवा देते हैं, रिवीजन करवा देते हैं, ठीक है। तो आप वो क्लास लें, या फिर कोई भी वीकली मैगजीन जो आपको सही लगे वो आप, जैसे मान लो चाहे वीकली लें चाहे मंथली मैगजीन लें, जिससे आपको लगे कि हाँ आप प्रिपरेशन ठीक से कर सकते हैं, उसके क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। तो आप वीकली मैगजीन से भी कर सकते हो, या मंथली मैगजीन से, या डेली करंट अफेयर की जो क्लास होती है कुमार गौरव सर की, वो लोगे तो आपकी करंट अफेयर हो जाएगी। और लगभग पता है किसी भी एग्जाम में 6 से 12 महीने की करंट अफेयर पूछते हैं। तो जो हमारा दिल्ली पुलिस का एग्जाम है वो नवंबर में होगा, नवंबर में। तो आप जनवरी से उठा लो करंट अफेयर को, है ना। जनवरी से जो नवंबर तक की करंट अफेयर है वो पढ़ लो। तो अभी जैसे जून चल रहा है, तो जो पीछे की 6 महीने की करंट अफेयर है, तो उसके लिए तो आपको मैगजीन ही पढ़नी पड़ेगी, है ना। अगर आप सोचो कि पीछे की 6 महीने की सारी क्लासें हम ले लेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, वो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि पीछे की 6 महीने की छुट्टी हुई क्लासें ले लें। तो उसके लिए आप जो चाहे 6 मंथ की मैगजीन आती है वो ले लें, चाहे आप जो मंथली मैगजीन्स आते हैं वो ले लें, उससे आप अपनी करंट अफेयर कर लें, ठीक है। और अब ठीक है, और उसके अलावा हमारा बच गया कंप्यूटर। वैसे तो जीके जीएस अलग से सब्जेक्ट है ना 50 नंबर का, पहले कंप्यूटर को इसी में शामिल करते थे। पहले जो 50 नंबर में ही ऐड था कंप्यूटर, लेकिन अब कंप्यूटर अलग से कर दिया 10 नंबर का। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर ऐसे ही तो नहीं होते। तो कंप्यूटर का क्या है कि हमारी जो लूसेंट की बुक है उसमें 2 से 3 पेज दे रखे हैं कंप्यूटर के, लेकिन इतने में हमारा कंप्यूटर का काम चलेगा नहीं कि 2 से 3 पेज पढ़ लिए और हमारे 10 नंबर कंप्लीट हो गए, है ना। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि सिर्फ लूसेंट से कंप्यूटर पढ़ लेंगे, कि लूसेंट में दे रखा था कि कंप्यूटर तो इतना ही आएगा, हमने तो वहां से पढ़ा, वहां से तो हमारे 1-2 क्वेश्चन ही सही बने। कंप्यूटर के पहले जो जीके जीएस में ऐड थी ना कंप्यूटर, तब का दे रखा है लूसेंट ने, है ना। लेकिन अब क्या है, कंप्यूटर को अलग से सब्जेक्ट बना दिया। दिल्ली पुलिस में अलग से उसको 10 नंबर का वो आता है उसका। तो इसके लिए हम अलग से जो RSCIT की जो ये होती है, एक PDF है या फिर बुक, जो क्वेश्चन बैंक है, इनका 2000 होते हैं, उसमें लगभग क्वेश्चन आप ये पढ़ लो, उससे आपका कंप्यूटर कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम अपनी जीके की तैयारी कर लेंगे। लगभग 40 नंबर अगर आपके आते हैं जीके जीएस में, तो आपकी तैयारी अच्छी होगी, है ना। 50 में से 50 किसी भी बच्चे के नहीं आएंगे, लेकिन 40 नंबर अगर आपके आ जाते हैं इस तरीके से पढ़ने से, तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो जाएगा, है ना। आप इस तरीके से अपनी तैयारी करो। ऑल दी बेस्ट आपकी प्रिपरेशन के लिए। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगी कि हाँ मेरी वीडियो से देखने से आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जो भी आपके साथी हैं जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।